नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। वक्त हो गया है यूपी की खास खबरों की ओर रुख करने का। इस यूपी बुलेटिन में बात होगी फिरोजाबाद की, जहां नाबालिग बच्ची के साथ हुआ दुष्कर्म। साथ ही बात करेंगे मुरादाबाद की, जहां राजस्व विभाग की टीम ने सीमांकन कर निपटाया ईदगाह का मामला। वहीं बात मुरादाबाद की भी होगी, जहां मछली पालन में नहाने गए 2 बच्चों की मौत का मामला भी सामने आया। ऐसी तमाम खबरों पर डालेंगे नजर इस न्यूज बुलेटिन में। खबर फिरोजाबाद से है, जहां नारखी थाना क्षेत्र के गांव नगला राम कुवरी में एक बच्ची के साथ दुष्कर्म जैसी वारदात हुई है। बताया जा रहा है कि बच्ची की उम्र महज 2 साल है। वहीं इस पूरे मामले की सूचना पाकर एसएचओ नारखी पहुंचे। वरिष्ठ अधिकारियों ने भी घटनास्थल का निरीक्षण किया। बताया जा रहा है कि आरोपी के नाम पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है। बताया जा रहा है कि आरोपी की उम्र महज 22 साल है। अभियुक्त से पुलिस पूछताछ कर रही है। बता दें कि बच्ची को उपचार के लिए एसएन मेडिकल कॉलेज भिजवाया गया है। देखिए, आज पीड़िता के पिता द्वारा थाना नारखी पे एक सूचना दी गई कि उसकी छोटी बच्ची के साथ गांव के एक युवक द्वारा दुष्कर्म की घटना कारित की गई है। इस सूचना पर तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। एसएचओ अपनी टीम के साथ मौके पहुंचे। वरिष्ठ अधिकारीगण द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। इसमें जो आरोपित व्यक्ति था, गांव वालों ने पकड़ लिया था, जो पुलिस हिरासत में है और उससे गहनता के साथ में पूछताछ चल रही है। पीड़ित बच्चे का प्राथमिक उपचार जिला अस्पताल फिरोजाबाद में हुआ। उसके बाद उन्हें एसएन मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया गया है, जहां पर वो उपचाराधीन है। अन्य वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। फिरोजाबाद से सीनियर संवाददाता ताहिर सिद्दीकी के साथ बबलू फरमान की रिपोर्ट। खबर झांसी से, जहां वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की नगरी में हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक दुर्ग स्थित रानी महल के पास ताजिया को हिंदू मुस्लिम समुदाय के सभी लोग बड़े ही हर्षोल्लास से मनाते हैं। ये ताजिया काफी मान्यता का प्रतीक होता है। झांसी शहर के कोतवाल द्वारा विधि विधान पूर्वक ताजिया रखा जाता है। ये परंपरा झांसी में वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई के समय से झांसी में प्रचलित है। इस ताजिया का नाम 22 ताजिया होता है। रानी महल के निकटतम ये ताजिया बीते कई वर्षों से रखा जाता है। इस प्रथा को वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई ताजिया इमामबाड़ा कमेटी द्वारा हर साल इसी तरीके से मनाया जाता है। वहीं इस बार इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में संघर्ष सेवा समिति के अध्यक्ष संस्थापक वरिष्ठ समाज सेवी डॉक्टर संदीप सरागवी 8वें दिन कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे। ऐसा है कि रानी महल पर जो हमारे यहाँ ताजिया रखा है, 1 तारीख 10 तारीख तक, सबसे बड़ी इसकी काबिलियत ये है कि यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सभी जात के लोग मिलकर इस ताजिया को रखते हैं, जिसमें हमारी ताजिया कमेटी के जितने लोग मेंबर यहाँ पे हैं, जो दिन और रात एक करके पूरी मेहनत करने के बाद यहाँ पर आज रोज भंडारा हो रहा है, नहीं समझे, और रोज यहाँ पे दुआएं मांगी जा रही हैं, और दुआएं भी इस बात की कि भारतवर्ष आगे कैसे बढ़े। सबसे बड़ी बात यह है कि अब हमारे यहाँ पूरे देश में सिर्फ झांसी ही एक ऐसा स्थान है जहाँ पे जब वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई थी तो उनके समय से चला रहा है कि मुसलमानों का ताजिया और हिंदुओं की होली जलाने का और ताजिया रखने का सबसे बड़ा कर्तव्य सबसे पहले हमारे शहर कोतवाल को है। उन्हीं के द्वारा यह प्रक्रिया निभाई जा रही है और सबसे बड़ा धन्यवाद इस कमेटी के लोगों का है, इनका हमारे रही भाई साहब का है कि इनका सबसे बड़ा साथ ये है जो वास्तविकता में आप लोगों को इस बात से सीखना चाहिए, आने वाली जनता को, कि आप जब हम लोग मुसलमानों के यहाँ शरीक होते हैं, मुसलमान हिंदुओं के शरीक होते हैं, तो हम लोग में आप मतभेद नहीं कर सकते। आप जैसे हम के भी नारे लगाते हो, हम लोग सलाम अलैकुम भी करते हैं। ये वो झांसी की धरती है जहाँ पे हिंदू मुस्लिम सारी जात के लोग मिलके रहते हैं, और सारे नेताओं को, सारे गंदे लोगों को जो इस एकता को तोड़ने का प्रयत्न कर रहे हैं, उनके लिए सिर्फ एक संदेश देना चाहते हैं कि हम झांसी के लोग ना तो टूटे थे, ना टूटे हैं और ना टूटेंगे। इस बात का वचन है हमारा आपका। ताजिया यहाँ पे रानी महल का रखा गया है, इसका क्या महत्व है, क्या ये राष्ट्रीय एकता का ज्वलंत उदाहरण है। सांप्रदायिक सौहार्द का ये प्रतीक है। झांसी नगर के समस्त धर्मों के व्यक्ति यहाँ आकर पूजा इबादत करते हैं और अपनी मन्नत मांगते हैं, वो मन्नत पूरी होती है। सबसे आगे चलता है ये ऐतिहासिक स्वरूप में रानी लक्ष्मीबाई जी के टाइम से उन्होंने ये ताजिया, उनका ताजिया कहलाता, भाई साहब का ताजिया। वर्तमान में इसको कोतवाल का ताजिया भी कहते हैं। कोतवाल इसके संरक्षक है, मुख्य संरक्षक है, और
ये कोतवाल के ताजिया के रूप में शहर कोतवाल आके इसको कंधा देते हैं, सलामी देते हैं, और झांसी नगर के समस्त ताजिया इसको सलामी देते हैं। अब्दुल रशीद, अध्यक्ष, वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई ताजिया कमेटी। ये जो ताजिया है ये महारानी लक्ष्मीबाई के शासनकाल से रानी महल के अंदर स्थापित हो रहा है। वो आज वर्तमान में रानी महल के द्वार पर ये ताजिया स्थापित हो रहा है। ये ताजिया 1851 से और पहले से हो रहा है, लेकिन 1851 में महारानी झांसी ने इसमें एक नई व्यवस्था दी थी। वो व्यवस्था आज तक बरकरार, यथावत, अनवरत और सुचारू रूप से जारी है। और इसका ये इतिहास है कि ये ताजिया हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है और इस ताजिए पर सभी लोगों की आस्थाएं रहती। झांसी नहीं बल्कि अन्य क्षेत्रों के भी व्यक्ति इस ताजिए को, हमारी मस्जिद दयाराम शर्मा जी की मस्जिद को, राय के ताजिए को और हमारे रहीम कुंजड़े साहब की बुर्राब को, ये 4-5 जो चीजें हैं ये मुहर्रम, राष्ट्रीय मुहर्रम पर्व के रूप में माना जाता है। परंपरा क्या है? परंपरा क्या है? परंपरा ये है कि महारानी झांसी के जब पुत्र उत्पन्न हुआ तो हमारे मोहल्ले के लल्ला बड़ई साहब अपने घर एक मस्जिद बना करके रखते थे चंदन की लकड़ी की। तो जब उनका उत्पन्न हुआ पुत्र रानी साहब का, तो उन्होंने वो दरबार में पेश किया वो झूला, उससे वो काफी खुश हो गई हैं। और उसी दौरान में वो झगड़ा हो गया था ताजिएदारों का कि भाई वो कहता हमारा ताजिया आगे चलेगा, उनने हमारा ताजिया आगे चलेगा, उनने हमारा ताजिया आगे चलेगा। तब जा करके जी इन्होंने बड़ई साहब ने ये मस्जिद रानी के दरबार में पेश करी। तब रानी ने कहा ठीक है भैया, अब किसी का ताजिया आगे नहीं चलेगा, ये जो मस्जिद है ये अल्लाह और खुदा का घर है, ना आपका ताजिया चलेगा ना मेरा ताजिया चलेगा। सबसे पहले ये दयाराम से वो लल्लन बड़ी की मस्जिद चलेगी आगे, इसके बाद मेरा ताजिया चलेगा, फिर इसके बाद अन्य लोगों के ताजिए चलेंगे। ये इसका इतिहास है। संसाधन समिति इकट्ठा करती है जी, ताजिए के लिए संसाधन समिति खुद इकट्ठा करती है, बाहर से भी सहयोग लेते हैं। अभी समिति को सहयोग प्रशासन से मिलता आया है, अभी जनता का या बाहर का इस ताजिए पर बिल्कुल भी सहयोग नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट झांसी। खबर मुरादाबाद से, जो मुरादाबाद के भगतपुर थाना क्षेत्र के गांव दौलतपुरी बमनिया में पिछले काफी समय से चल रहा ईदगाह और कब्रिस्तान की जमीन पर अवैध कब्जे का मामला राजस्व विभाग की टीम ने सीमांकन कर निपटाया है। आपको बता दें कि दौलतपुर बमनिया निवासी एक पक्ष अलाउद्दीन आदि ने उप जिलाधिकारी सदर मुरादाबाद को एक शिकायती पत्र देकर आरोप लगाया था। गांव निवासी कुछ व्यक्ति ईदगाह की जमीन को कब्रिस्तान की बताकर अवैध रूप से कब्जा करना चाहते हैं। ये जमीन साप्ताहिक बाजार के पास लगती है, जो राजस्व अभिलेखों में ईदगाह के नाम पर दर्ज है। इस जमीन पर वर्षों से लोग नमाज पढ़ते आ रहे हैं और इसी जमीन पर मुहर्रम के ताजिए भी रखे जाते हैं। कहा जा रहा है कि कुछ लोग अपनी राजनीति चमकाने के लिए ऐसा काम कर रहे हैं। शिकायती पत्रों पर संज्ञान लेकर उप जिलाधिकारी द्वारा टीम का गठन किया गया था। ये टीम पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची और पैमाइश कर ईदगाह और कब्रिस्तान की जमीन का सीमांकन कर हदबंदी कर मामले को निपटा दिया। मौके पर अलाउद्दीन, यूनुस, मोहम्मद अहमद, मोहम्मद दीन, सुलेमान, जुल्फकार और अली मुर्तजा आदि मौजूद रहे। क्या नाम है सर आपका, कहाँ के रहने वाले? मेरा नाम अलाउद्दीन, कहाँ के रहने दौलतपुरी बमनिया। सर आज यहाँ टीम आई थी, राजस्व विभाग की टीम आई थी, क्या मामला था? जी देखिए सर, हमने जो है डीएम साहब को और एसडीएम साहब को और तहसीलदार साहब को और कानीगो साहब को, लेखपाल साहब को जो है हमने पत्र दिया था, एप्लीकेशन किस संबंध में दिया था? वो दिया था हमने इस संबंध में कि हमारी ईदगाह का जो है विवाद था। गांव के जो है जो कुछ दमंग लोगों ने जो है उसको कब्जा कर लिया था, मिट्टी डाल दी थी। उसमें हमने साहब इसमें शिकायत की थी
वो सब लोग आज अधिकारी सब आकर के और हमारा ये निर्णय और ठियेबंदी जो है हमारी कर दी है। अच्छा, जो आप आज राजस्व विभाग ने आपकी जमीन निकाली है उससे संतुष्ट हैं आप? जी हाँ, हम जो है संतुष्ट हैं। हमारा जो है उन्होंने ठियेबंदी कर दी और ईदगाह की जो है जितनी जगह थी 5.5 बीघा वो उन्होंने पूरी कर दी। कितने लोगों ने शिकायत की थी गाँव की? गांव के बहुत काफी लोगों ने शिकायत की थी साहब। शिकायत में पूरा गांव ही है, जो लोग कब्जा करने वाले के अलावा सब शिकायत जो है सब सहमति। संख्या कितनी थी इसमें? गार्डर संख्या साहब 233 थी और एक 238, दोनों मिलाकर के 5.5 बीघा जमीन दे दी गई है। कौन कौन अधिकारी आया हुआ था खाली करा? अधिकारी जो है मैं तहसीलदार थे जी, और लेखपाल साहब थे वो भी थे और कानीगो साहब थे और पुलिस प्रशासक भी था। अच्छा सर, जो जमीन है वो किसके नाम है? वो जमीन वो जमीन साहब ईदगाह के नाम है, ईदगाह के नाम। दोनों नंबर ईदगाह के हैं जी, और आज भी वो ईदगाह में खतौनी में और नक्शा 45 में भी दर्ज है और जी ईदगाह के नाम में है हमेशा से पहले से ही। क्या नाम आपका और क्या पद है? देखिए, आज मेरा नाम हरि सिंह है, मेरा पद लादेश लेखपाल है। आज आप दौलपुरी भवनिया गांव में आए थे और कुछ जमीन की नापतोल की है, क्या है पूरा मामला? देखिएगा, ये यहाँ के ग्रामों की शिकायत थी माननीय उप जिलाधिकारी महोदय साहब के पास कि यहाँ ईदगाह पे किसी व्यक्ति ने कब्जा किए हुए हैं, गांव के लोग हैं ये। तो आज उसका सीमांकन किया है हमने। 233 नंबर घाटा नंबर है, वो ईदगाह के रूप में दर्ज है, उसी का हमने सीमांकन किया है। कितनी जमीन है वो? वो लगभग 5.5 बीघे जमीन है। 2 नंबर है वहाँ पर 233 और 238 नंबर, जिसकी हमने माननीय कानून को साथ हमारे साथ और माननीय नायब तहसीलदार साहब महोदय की अध्यक्षता में उप जिलाधिकारी महोदय के आदेश अनुसार हमने आज निशानदेही कर दी है। इधर जो ग्रामीणों ने यहाँ दूसरे पक्ष ने कब्जा कर रखा है उससे क्या आश्वासन दिया आपने? हम ऐसा था उसके एक कागज 41 में कब्रिस्तान दर्ज है, तो उसने, लेकिन हमारा जो मेन रिकॉर्ड है वो 45 और खतौनी है, हमने उसके अकॉर्डिंग से निशानदेही करवाई है। अब बाकी वो कोर्ट का मामला, वो आगे क्या होता है। कैसी यथास्थिति यहाँ बनी हुई है? वो ठीक है, जो हमने मतलब जो ईदगाह की भूमि वो ईदगाह की मतलब निशानदेही करवा दी है और जो अगली प्रोसेस में भी वो पुलिस प्रशासन में किस तरीके का सहयोग रहा है? देखिए, हमारे साथ टीम में दरोगा जी भी थे और पुलिस से भी हमें सहयोग मिला है और आप सब लोग की सहमति के आधार पर काम हुआ है। जिस पार्टी ने शिकायत की थी क्या वो आपके नापतोल से संतुष्ट है? हाँ जी, जो हमारे शिकायतकर्ता हैं ग्रामवासी, वो काफी सहमत हैं और अपने उनके अकॉर्डिंग ही काम किया है, उसके अकॉर्डिंग हमने काम किया। मुरादाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता जाबिर हुसैन की रिपोर्ट। खबर मुरादाबाद से, जहां सी न्यूज़ भारत की खबर का असर हुआ। खबर को प्रसारित करने के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। 2 दिन बाद स्वास्थ्य विभाग में मामले का संज्ञान लेते हुए करौल पीर का बाजार स्थित डॉक्टर सलमान नासिर हेल्थ केयर पर कार्रवाई करते हुए उसको सीज कर दिया गया। इस संबंध में जांच करने वाले अधिकारी डिप्टी सीएमओ नरेंद्र चौधरी ने मीडिया से बात करते हुए क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। सर, क्या है पूरा मामला? आज आप यहाँ हॉस्पिटल में आए हैं करुला क्षेत्र में। ये सलमा नॉर्मल डिलीवरी के नाम से हॉस्पिटल संचालित था, ये यहाँ पे करुला क्षेत्र में संबल रोड पर। तो इसकी शिकायती पत्र प्राप्त हुआ था जिलाधिकारी महोदय के द्वारा और सीएमओ सर के द्वारा कि यहाँ पे जो ना फर्जीवाड़ा हो रहा है और ये फर्जी अस्पताल चल रहा है। यहाँ पर हम आए, यहाँ पे कोई डॉक्टर मौजूद नहीं मिला। यहाँ पे केवल जो अप्रशिक्षित स्टाफ है वही केवल यहाँ पे कार्य करते पाए गए। एक लैब भी अंदर इनकी मिली जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं है और यहाँ पर एक पेशेंट अभी मतलब लगभग इन्होंने बताया कि 3 घंटे पहले डिलीवरी हुई है। एक बेबी है छोटा सा, डिलीवरी भी शायद किसने कराई है नहीं बताया गया इनके मरीज के द्वारा। और ये हमारे सीएमओ कार्यालय में रजिस्टर्ड नहीं है और कोई प्रशिक्षित डॉक्टर ना होने के कारण हम इसको आज सील कर रहे हैं। कार्रवाई अभी हमने अभी इसको सील किया है और अभी तहरीर देंगे हम थाने में और जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी वो की जाएगी। अच्छा सर, इसमें जो भी मुकदमा दर्ज कराया जाएगा इसमें बताया भी जा रहा है कि 2 दिन पूर्व पीड़ितों ने शिकायत की थी तो उनके साथ अभद्रता और मारपीट भी की गई थी। तो क्या नहीं, हमें तो केवल ये शिकायत मिली थी कि कोई यहाँ पे एक बच्चे की भी डेथ हुई है और किसी महिला की भी डेथ हुई है। शिकायत मिलने पर ही हमने आज इस पर कार्रवाई की है। पंजीकरण हमारे कार्यालय में सीएमओ कार्यालय में नहीं है। अक्सर ये देखा जाता है कि जो फर्जी अस्पताल संचालक हैं वो अपनी दबंगी के बल पर सील होने के बावजूद भी अस्पताल को किसी न किसी तरह से संचालित कर लेते हैं। उस पर दोबारा स्वास्थ्य विभाग को एक्शन। अभी आपको मैं एग्जाम्पल दूँ, करोला क्षेत्र में ही है, उन्होंने वहाँ पे सील तोड़ ली थी और दोबारा संचालन शुरू कर दिया था। जैसी शिकायत मिली हमने दोबारा उसको सील कर
टीम बनाकर डीएम साहब की अध्यक्षता में एक टीम बनी और हमने संयुक्त रूप से वहाँ पे उसको सील कर दिया गया था। यदि कहीं से कोई शिकायत मिलती है, सील लगने के बाद कोई सील तोड़ लेता है, तो हम उस पर नियमानुसार दोबारा से एक तहरीर देकर कार्रवाई कराते हैं। सर, आपके द्वारा मैं जानकारी लोगों के साथ साझा करना चाहती हूँ। आप बताएं कि अगर किसी हॉस्पिटल पर सील की कार्रवाई की जाती है तो उसको आगे खुलने का प्रोसेस, जो लीगल प्रोसेस है, वो क्या है? वो हमारी तरफ से तहरीर दी जाती है, फिर जो भी SHO साहब हैं, जो भी, या वहाँ से मुकदमा जज साहब के यहाँ जाता है और जो माननीय न्यायालय का आदेश होता है वही फॉलो करना पड़ता है सभी को। जी। मुरादाबाद से सीनियर संवाददाता मोहसिन सिद्दीकी की रिपोर्ट। खबर मुरादाबाद से, जो थाना मझोला जयंतीपुर चौकी के पास का मामला है। अवैध मछली पालन में नहाने गए 2 बच्चों की डूबकर मौत हो गई। पसरा मातम। मौके पर जयंती पुलिस चौकी इंचार्ज थाना प्रभारी अंकित कपूर भारी पुलिस बल के साथ पहुंचे और आखिरकार जिम्मेदार कौन है, इसके बारे में जांच की जा रही है। मुरादाबाद से सीनियर संवाददाता मोहसिन खान की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।